हाँ, सबसे पहला स्टेप जब भी आप यहाँ आओ, फर्स्ट थिंग यू डू, ये 3 मैं लाइसेंसेस बताऊंगा जिस पे आप काम करना शुरू कर दो। मेन चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगा कि जब आप ये काम कर रहे हो ऑन कैंपस में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, सो ऑफ कैंपस में हमारे पास बिना टेंशन लिए यहाँ पे आओ। थैंक यू। बिना टेंशन लिए यहाँ पे आओ। हेलो जी, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स इन बैरी। द मेन क्वेश्चन इज़ कि क्या पार्ट टाइम जॉब्स बैरी में हैं किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जब वो नया आता है, कितना टाइम लगता है जॉब्स ढूंढने में और कितनी इजी या किस टाइप्स की जॉब्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल होंगी। पहले जस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है जॉब फाइंड करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी अगर किसी ने कहा है कि ढूंढना बहुत मुश्किल है या फिर नई जॉब मिलती है, अनएम्प्लॉयड रह जाता है बंदा, तो वो डर मन से निकाल दो। यहाँ पे सब आकर किसी ना किसी टाइम पे एम्प्लॉयड हो ही जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना आप इनपुट दे रहे हो जॉब सर्च करने में। और कोई भी जब यहाँ पे नया आता है स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली वो बहुत इनपुट देता है, बहुत ही टाइम इन्वेस्ट करता है, रेज्यूमेस बांटने जाता है, ऑनलाइन अप्लाई करता है। और एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कनेक्शंस। जब भी आप यहाँ पे आओ, या तो आप इंडिया से कुछ ऐसी रेफरेंसेस या ऐसे रिलेटिव्स पता करके आओ जो यहाँ पे आपकी जॉब लगवा दें, या यहाँ पे आके आप फ्रेंड्स ही उतने बना लो जो कि आपको रेफ़र कर दें किसी भी जॉब में पार्ट लेने के लिए। और उसके बाद जब टाइम की बात करूँगा, तो डिपेंडिंग ऑन आप अगेन कितना इनपुट दे रहे हो, टाइम उतना वेरी करता है। अगर तो आप थोड़ा लाइक ज़्यादा कुछ उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, स्टिल यू आर लुकिंग फॉर जॉब कंटिन्यूसली, तो आपको अराउंड 3 मंथ लग सकते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। बट अगर आप अच्छी मेहनत करके जैसे रेज्यूमेस बांटने जाते हैं, या इंडीड पे सारी जगह अप्लाई करते हैं, या फिर वैसे भी जौन से भी वेबसाइट से अप्लाई करोगे, तो 1 से 2 महीने में यहाँ पे जॉब इजीली मिल जाती है। समर के टाइम पे जॉब ढूंढना इजी होता है, विंटर के टाइम पे कम इजी होता है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, मिल ही जाती है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही हैं, क्योंकि बैरी अभी बहुत ही अच्छे से डेवलप कर रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हाँ, सबसे पहला स्टेप जब भी आप यहाँ आओ, फर्स्ट थिंग यू डू इज़ गो टू एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़, और वहाँ पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर दो। तो सो ये जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ होती हैं, ये फैक्ट्री शिफ्ट्स प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को, वेदर इट्स पार्ट टाइम, फुल टाइम। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो पार्ट टाइम। सो 8 से 9 घंटों की शिफ्ट्स प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ पे आप जाकर आओगे। मेन चीज़ जो मैं रेकमेंड करूँगा कि जब आप ये काम कर रहे हो, उसकी साथ के साथ दूसरी जॉब्स भी ढूंढी जाओ, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, या कोई भी ऐसी जगह पे जो एक स्टेबल इनकम आपको दे, जिसका या सेट स्केड्यूल हो, ताकि आपके लिए इजी हो कॉलेज और जॉब को मैनेज करना। स्केड्यूल से ही मुझे याद आई एक और बात कि जब आप अपना कॉलेज का टाइम टेबल बना रहे हो, तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखो कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिन हो सकते हो वो फ्री रखो। आधे से ज़्यादा दिन आप फ्री ही रखो। जैसे कि अब कोर्सेज़ पे भी डिपेंड करता है कि कईयों के कोर्सेज़ में सिर्फ 3 दिन क्लासेस होती हैं, कईयों के कोर्सेज़ में 4 दिन की चलती हैं, कईयों के 2 भी होती हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट आप अच्छी अवेलेबिलिटी सेट कर सकते हो, जितना खाली रख सकते हो उतना ही ज़्यादा बढ़िया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयर्स अवेलेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप कोई न्यू एम्प्लॉई भी हो तो हाँ, वो चीज़ बहुत ही माइंड में रखने वाली है। तो टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ जॉब्स, यहाँ पे मैं 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देता हूँ बेसिकली, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। ठीक है, ऑन कैंपस में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपकी कम्युनिकेट करने की एबिलिटी अच्छी है, अगर आप कनेक्शंस बनाना अच्छे से जानते हो, आपको ऑन कैंपस जॉब मिलना बहुत ईजी होगा। तो जब भी आप कॉलेज में आओ, बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे आप लोगों से मिलना स्टार्ट कर दो जो कॉलेज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आप उनसे जान पहचान करनी स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे पूछो कि कैसे भी जॉब मिल सकती है कैंपस में, क्योंकि अगर आपके पास कैंपस में जॉब आ गई ना, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, स्टूडेंट लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। सबसे पहली बात, आप मोर देन 20 आवर्स काम कर सकते हो। मोर देन 20 आवर्स काम करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो जितना चाहे काम कर सकता है और जितनी चाहे सेविंग्स कर सकता है। उसके बाद आपका कॉलेज ख़त्म हुआ, जॉर्जियन कॉलेज ख़त्म हुआ, उसी के बाद ही आप शिफ्ट लगाने चले गए। इससे ज़्यादा कन्वीनियंस की बात और क्या है, क्योंकि बस में भी यहाँ पे ट्रैवल करना है, 3 किलोमीटर दूर जाने में भी 30 मिनट लग जाते हैं। तो उससे अच्छा कि कॉलेज में ही जॉब हो। सो कैंपस में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स हैं। मैं जिम के फ्रंट डेस्क में काम करता था, तो आप वहाँ पे काम ढूंढ सकते हो। बहुत ही चिल वर्क होता है, कुछ खास नहीं। और आप एज अ कुक भी काम कर सकते हो TLC में, एज अ सर्वर काम कर सकते हो। कॉलेज के जो GCS है, जो कि जॉर्जियन कॉलेज स्टूडेंट एसोसिएशन है, उसमें भी आप एक अच्छा
रोल प्ले कर सकते हो, एक अच्छी पोस्ट पा सकते हो अगर आप इलेक्शंस में खड़े होते हो और सिलेक्ट होते हो। हाँ, वो जब आप कॉलेज में आओगे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन फ़र्स्ट थिंग जो मैं रेकमेंड करूँगा कि पीयर मेंटरिंग जल्दी से जल्दी चालू कर दो। जब आप कॉलेज में आए, आपका एक सेमेस्टर हुआ, पीयर मेंटरिंग चालू कर दो ताकि आपका ऑन कैंपस एक वॉलंटियरिंग का एक्सपीरियंस एटलीस्ट गेन होना स्टार्ट होता है, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ओके, सो ऑफ कैंपस में हमारे पास ऑब्वियसली ये लाइक फैक्ट्री शिफ्ट्स, ये ऑप्शन आ जाते हैं। दूसरा किसी रेस्टोरेंट पे काम करने के ये ऑप्शन आ जाते हैं। वॉलमार्ट पे काम करने के एज ए कैशियर या एज ए प्रोड्यूस एसोसिएट, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री शिफ्ट्स, अगेन जैसे मैंने आपको बोला, आप उन जगहों पे जाओ और रजिस्टर करके आओ, जैसे सिमको एम्प्लॉयमेंट, मैन पावर और क्या था, ऐसी जगहों पे जाओ और आप अप्लाई करके आओ। यार वो बोर्ड देख कितनी अच्छी है। तो इन जगहों पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा रेस्टोरेंट पे एज ए क्रू मेंबर, एज ए टीम मेंबर काम कर सकते हो। सो एक बहुत ही ज़रूरी बात, जब आप यहाँ पे आओ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब ये तीन मैं लाइसेंसेस बताऊंगा जिस पे आप काम करना शुरू कर दो। स्मार्ट सर्व, सिक्योरिटी और फोकलिफ्ट स्मार्ट सर्व, सिक्योरिटी और फोकलिफ्ट ऑपरेटर, इनमें से आप कोई भी लाइसेंस लो और वो अपना रेडी रखो। आपको बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी सिक्योरिटी में काम करने की, एज अ सर्वर काम करने की, क्योंकि सर्वर ऐसा काम करोगे तो आपको बहुत टिप्स भी बनती हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मिनिमम वेज के ऊपर वो टिप्स बनती हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़। और उसके बाद फोकलिफ्ट ऑपरेटर, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ में बहुत ही डिमांड है फोकलिफ्ट वर्कर्स की, फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स की। अगर आपको वो चलानी आती है तो आपको मिनिमम वेज से काफ़ी अच्छी पे मिलती है। और एक बहुत ही अच्छी बात है सिक्योरिटी की, कि सिक्योरिटी में बहुत ही चिल काम है। कोई भी फिज़िकल लेबर या कोई भी ऐसा फिज़िकल, इवन कि ज़्यादा मेंटल वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि वो लाइसेंस लेने के $200 से $300 कुछ लगते हैं, बट एक बार अगर आपके पास वो आ गया, आपको शिफ्ट्स इजीली मिल जाएंगी। और अगेन अगर आपके पास गाड़ी भी आती है, जो कि बात की बात है, बट स्टिल अगर आपके पास गाड़ी आती है तो और भी इजी काम हो जाता है सिक्योरिटी का भी, क्योंकि आप उसी में बैठ के बस थोड़ी पेट्रोलिंग करनी होती है, बाकी सारी रात या दिन उसमें बैठ के ही बस अपना टाइम काटते हो। और टॉकिंग अबाउट गाड़ी, अगर आपके पास गाड़ी है, आप यहाँ पे ऊबर ईट्स कर सकते हो, ऊबर ड्राइविंग कर सकते हो, स्किप द डिशेस कर सकते हो, डोर डैश, शॉपिंग कार्ट, शॉपर्स कार्ट, इंस्टाकार्ट कर सकते हो। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपका काम करने का एरिया एक्सपेंड कर देती है। सो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये होना। बट गाड़ी तो चलो बात की बात है, पहले यहाँ पे आकर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई भी पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। एक और मैंने अपने बहुत दोस्तों को देखा है कि वो कभी कभी क्या करते थे, साइकिल यहाँ बैरी से गो ट्रेन में ले जाके टोरंटो में, वहाँ पे जाकर साइकिल पे ऊबर ईट्स करते थे, जो कि एक बहुत ही, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ स्ट्रगल, बट बहुत ही अच्छी पे है उसकी भी। अराउंड ईजीली आप $20 से $25 पर आवर उसमें कमा लेते हो अगर दिन अच्छा गया। और हाँ, ये बहुत ही ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे वैसे भी सिर्फ ऊबर ईट्स नहीं, वैसे भी साइकिल होना एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में अगर आप करोगे, क्योंकि आपका बहुत जगह जाने का टाइम बहुत सेव हो जाता है। अब जैसे मेरे पास भी साइकिल हुआ करता था, जब मैं बस पकड़ के अपने घर से वॉलमार्ट जाता था, इट टेक्स अबाउट 35 to 40 मिनट्स। अगर मैं साइकिल पे जाता था, इट टेक्स अबाउट 25 to 30 मिनट्स। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और हाँ, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, यहाँ पे आकर बहुत ही नहीं, स्टिल ईजी होता है जॉब्स फाइंड करना। और ऑब्वियसली GTA सिटी से थोड़ा कम ईजी है, बट मिल जाती है। सो चिल में रहो, बिना टेंशन लिए यहाँ पे आओ। थैंक यू। बिना टेंशन लिए यहाँ पे आओ। थैंक यू।